नमस्कार साथियों। रेलवे में एक पोस्ट होती है जूनियर क्लर्क। तो रेलवे में जूनियर क्लर्क 2026 की सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, अलाउंसेज, प्रमोशन, नेचर ऑफ वर्क, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रेलवे एग्ज़ाम से जुड़ी हुई पल पल के अपडेट मिलती रहे। साथ ही रेलवे के जो नए रूल्स हैं उनकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्रदान हो। सबसे पहले साथियों बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया की। तो जूनियर क्लर्क जो है वो आमतौर पर दो तरीके से इसकी भर्ती प्रक्रिया की जाती है। पहली होती है डायरेक्ट भर्ती। रेलवे एनटीपीसी के माध्यम से आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें जूनियर क्लर्क जो 10+2 लेवल की पोस्ट है उससे इसका एग्ज़ाम होता है। CBT 1 और CBT 2 आपका एग्ज़ाम होता है, जिसको आपको क्वालिफाई करने के बाद आपका हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक भाषा में आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और आपका सिलेक्शन हो जाता है। इसके बाद दूसरा सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो है LDC एग्ज़ाम। यदि आप रेलवे कर्मचारी हैं और LDC एग्ज़ाम या GDC एग्ज़ाम के माध्यम से आप चयन करते हैं तो आप जूनियर क्लर्क बनते हैं। ये केवल रेलवे कर्मचारियों के लिए होता है और उसी जोन के रेलवे कर्मचारी इसमें सम्मिलित होते हैं। साथ ही इनका होता है रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम के साथ इनका केवल टाइपिंग टेस्ट होता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है। इसके बाद हम बात करें इनके वेतन की, जो सैलरी और अलाउंसेज की। तो जो जूनियर क्लर्क है वो 7 CPC में लेवल 2 की पोस्ट है, जिसकी बेसिक 19,900 है। इस तरीके से लगभग 28,000 से 35,000 इनकी इन हैंड सैलरी हो जाती है। कुछ जगह लोकेशन के आधार पर 28,000 तो कहीं 35,000 तक भी पहुंच सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये आप किस सिटी में कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। जूनियर क्लर्क को कुछ भत्ते मिलते हैं, जैसे HRA हाउस रेंट अलाउंस, DA डियरनेस अलाउंस, TA ट्रेवल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज़, फ्री पास, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसके अलावा दीपावली बोनस, ऐसे काफ़ी अलाउंसेज रेलवे द्वारा जूनियर क्लर्क को प्रदान किए जाते हैं। अब इसकी ड्यूटी ओवर्स और नेचर ऑफ वर्क की यदि हम बात करें तो जूनियर क्लर्क की ड्यूटी जो होती है वो लगभग 8 घंटे की होती है। टाइमिंग सुबह जो ऑफिशियल टाइम होता है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का होता है। वीक में लगभग सैटरडे संडे ऑफ होता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां केवल संडे को ऑफ मिलता है। रेयर केस में इनको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। यदि हम नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो जूनियर क्लर्क का जो काम है वो फाइल हैंडलिंग काम है। डेटा की एंट्री करना, टाइपिंग करना, ऑफिस रिकॉर्ड को मेंटेन करना, कर्मचारियों के प्रमोशन वगैरह की पत्र या रिपोर्ट तैयार करना, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी हेल्प करना। यदि इजी वे में हम बताएं तो डेस्क जॉब है, केवल आपको कंप्यूटर के ऊपर काम करना है। अब हम बात करते हैं इनके प्रमोशंस की। तो प्रमोशन जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन और एक डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के प्रमोशन। जो सीनियरिटी के आधार पर प्रमोशन है, जूनियर क्लर्क का प्रमोशन पहला होता है सीनियर क्लर्क में, हेड क्लर्क, उसके बाद ऑफिस सुप्रिटेंडेंट, उसके बाद चीफ ऑफिस सुप्रिटेंडेंट। यानी कि 1900 ग्रेड पे में जब आप नौकरी लगते हैं उससे आपको लास्ट तक 5400 ग्रेड पे, क्योंकि वर्तमान में चीफ ऑफिस सुप्रिटेंडेंट को 5400 ग्रेड पे तक लेके जाने का नियम लगभग 3 साल पहले ही आया है। इसके बाद हम डिपार्टमेंटल एग्जाम से प्रमोशंस की बात करें तो आप सीधा डिपार्टमेंटल एग्जाम के माध्यम से सीनियर क्लर्क का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा जब आप चीफ OS बन जाते हैं, चीफ OS बनने के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके APO असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर इनके रैंकर से एग्जाम देके बन सकते हैं। वेलफेयर इंस्पेक्टर भी आप
बन सकते हैं। ओएस बनने के बाद या सीनियर क्लर्क या हेड क्लर्क के बाद आप ओएस की बजाय वेलफेयर इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो ये इनके प्रमोशंस होते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।